बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, पहले अपोजिशन की जानिब से और उनके हिमायतियों की जानिब से कहा गया कि हुकूमत पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुलाती, हुकूमत पार्लियामेंट का इजलास बुलाने से डरती है, हुकूमत इत्तेफाक राय और कंसेंसस से मामलात को आगे लेके नहीं चलना चाहती। और फिर ये भी साथ ताने सुनने को मिले कि इमरान हुकूमत का नाअहल टोला जो है वो कोरोना के बारे में कुछ जानता ही नहीं, वो तो बिल्कुल नाबलद है, ना वाकिफ़ है, ला इल्म है। आप इजलास बुला के तो दिखाएं। हमने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को हंगामी हालात में इमरजेंसी में लंदन से बुलवाया है और इजलास आप बुलाएं, वो अपोजिशन लीडर आपको बताएंगे कि वबा कैसे कंट्रोल होती है, कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से वो आपको तफसीली लेक्चर देंगे। फिर अल्लाह करते 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 जो है वो इजलास बुला लिया गया। नाज़रीन, एक बात याद रखें कि कौमी असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अलहदा इजलास बुलाने के लिए पार्लिमानी कमेटियों के 9 अदद सेशन हुए, 9 अदद सेशन। और ये भी आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट का कोई भी इजलास जो है वो मुफ्त में नहीं होता, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं शायद कि कमेटी के लिए, यानी 9 अदद कमेटियों के इजलास होते हैं कि कमेटी के लिए जब इजलास के लिए निकलते हैं तो घर से निकलने, कमेटी तक पहुंचने, वहां बैठने, खाने पीने और फिर घर वापस जाने तक का सारा खर्चा अवाम देते हैं। PIA के टिकट हों या पाकिस्तान रेलवे के, वो पार्लियामेंटेरियन ख़वातीन व हज़रात के लिए माल मुफ्त और दिले बेरहम वाला हिसाब होता है। अब आप एक तरफ तो ये अंदाज़ा लगा लें, दूसरी तरफ ये है कि इन्हीं पार्लियामेंटेरियन ने, चूँकि आजकल कोरोना का दौर है, सो फेस पे मास्क लगाना ज़रूरी है और हाथों पे दस्ताने चढ़ाना भी, इसलिए ये सारा साल माल मुफ्त दिले बेरहम वाले फार्मूले पे अमल करते हुए हाथ धोने वाले सैनिटाइजर्स भी समेत पार्लियामेंट को कौम के खर्चे पे पेश किए जाते हैं, पार्लियामेंट के मेंबरान को। और इससे भी इस पे एक मुतबर कालम निगार ने कालम भी लिखा है, तो वो ये ठीक है, और यही पॉइंट्स उन्होंने भी उठाए हैं नाज़रीन कि फ्रीडम ऑफ बोल चाल के मोमबत्ती ग्रुप जो है वो आज भी आपको खामोश नज़र आता है और हमारा आज़ाद अलमारूफ लिबरल डेमोक्रेट मीडिया भी आपको चिंगारता हुआ नज़र नहीं आता। वो कैसे कि अपोजिशन अरकान ने अपना इस्तेहकाक कहकर PIA की चार्टर्ड फ्लाइट्स चलवा दी हैं इस पार्लियामेंट के इजलास के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना खर्चा और कितना तुझ को एहतशाम के साथ इस पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया है। PIA ने डोमेस्टिक रूट्स पर फ्लाइट्स बंद कर रखी थी, लेकिन कराची, सकर, क्वेटा रूट पर ये फ्लाइट्स इस्तेहकाक के नाम पर खुलवा दी गई, ये इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस ने, ठीक है। और ये इन्हीं फ्लाइट से जो ना PIA के इन्हीं फ्लाइट से दोबारा वापस अपने अपने हलकों में जाएंगे। और हाँ, एक और बात, कोविड-19 के एक टेस्ट का जो करवाने की जो फीस है वो 8,000 रुपये है और अक्सर लोगों ने ये टेस्ट सरकारी खर्चे पर करवा कर कौमी वसाइल की बहती गंगा में मजीद हाथ धोए हैं। यानी यहाँ पे आके और मुफ्त में इन पार्लियामेंटेरियंस ने कोविड-19 के टेस्ट किए हैं, जबकि एक आम गरीब के लिए ये फीस आज भी 8,000 रुपये है। अब आप सवाल पूछेंगे कि इतनी मुश्किलों के साथ, इतनी मुशक्क़त के साथ, इतने जो है ना तो उसको एहतशाम के साथ जब पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया और वहाँ पे आप लोगों ने तकारीर सुनी तो उससे हासिल क्या हुआ? पहली बात तो ये है कि जो अपोजिशन लीडर है शहबाज शरीफ साहब, उनके जो है उनके दस्तखतों और यूँ समझ लें कि उनके हुक्म के नतीजे में पार्लियामेंट का ये इजलास बुलाया गया था, उनके दस्तखत और उनके हुक्म के नतीजे में। लेकिन फिर हुआ क्या कि शहबाज शरीफ साहब के एक डॉक्टर ने एक अजीब व गरीब किस्म की तजवीज़ दी है नाज़रीन, जो मैं पढ़ रहा था कि डॉक्टर उनको लिखते हैं, पता नहीं ये डॉक्टर भी किस किस्म के डॉक्टर से इलाज कराते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि मुझे मालूम है कि आप अवामी नुमाइंदे हैं, आवाम का बहुत दर्द आपके दिल में है, ये शहबाज शरीफ साहब का डॉक्टर लिखता है, ठीक है। और आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आप पार्लियामेंट के इजलास में जाएं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप पार्लियामेंट के इजलास में न जाएं। अब ये डॉक्टर्स का काम है इस तरह के तजावीज़ लिख के देना, ठीक है। ये तो सुहेल वड़ाई जैसे और आमिर मीर सलीम साहब जैसे साफ़ियों का काम है कि वो इस कदर खुशामद बड़े अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। खैर, शहबाज शरीफ साहब ने बहाना कोई मिलना था, उज़र मिलना था, पहले पार्लियामेंट का इजलास बुलाया और फिर पार्लियामेंट के इजलास में वो शरीक नहीं होते नाजरीन। अच्छा, अब
आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब जब लंदन में थे तो उन्होंने एक ऐलान किया था, यानी कि उनको मैं अपने अल्फाज में ढालने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोरोना वायरस के गले में मैं रस्सी डालकर कोरोना फ्लू का फेड पाड़कर उसे पेशावर, लाड़काना, कराची, लाहौर और सड़कों पे लाहौर की सड़कों पे घसीट दूंगा। न सिर्फ ये कि घसीट कर उसके गले में रस्सी डालकर ऊंचे खंबे से मैं लटकाने का ऐलान भी करता हूँ। इसी ऐलान के साथ जो है वो शहबाज शरीफ साहब लंदन से वापस रवाना हुए, लेकिन शायद शहबाज शरीफ साहब को ये मालूम हो गया हो कि कोरोना वायरस ने उनका ये जो धमकी आमेज लहजा है वो नोट कर लिया हो, और इसलिए वो पार्लियामेंट के गेट पे ही उनकी घात में तैयार बैठा हो कोरोना वायरस कि जैसे ही शहबाज शरीफ साहब आते हैं, बाकी इधर उधर नैब जाते हैं, जिधर भी जाते हैं पार्लियामेंट पार्टी मीटिंग्स बुलाते हैं, वहाँ पे मैंने उस पर हमलावर नहीं होना। इस अपोजिशन लीडर पे पार्लियामेंट के गेट के सामने ही बिल्कुल मैंने हमलावर होना है। और इसके अलावा ये आपने देखा, खैर वो नहीं आना था उन्होंने, वो नहीं आए, इजलास बुला के भी वो गायब हो गए। और उसके अलावा कौमी असम्बली के फ्लोर पे आपको अब्दुल कादिर पटेल और इस किस्म के बहुत दबंग किस्म की तकारीर आपको सुनने को मिलती हैं। और आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे किस कदर चर्चे हुए जो है ना वज़ीर आला सिंध के, और यहाँ तक कि इंकशाफात हुए कि जो पूरे दुनिया से लोग सूबा सिंध में इलाज कराने के लिए आते हैं, और मतलब है जिस कदर क्रिटिकल बीमारियां भी हों वो सिंध के अस्पतालों में आते हैं। ये एक अलग बात है कि इस बात पे उन्होंने बहस नहीं की कि जहाँ पे डॉक्टर फुरकान जैसे बड़े जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं उनकी मौत तिब्बी सहूलियात न मिलने की वजह से हो जाती हो, तो और जहाँ पे कुत्ता काटने की वैक्सीन तक मौजूद ना हो, और जहाँ पे मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था कि पता नहीं कोई कितने 100 वेंटिलेटर्स जो हैं वो नाकारा हो चुके हों, 10 to 20% जो वेंटिलेटर्स हैं वो सिंध के सूबे में काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इतने तुझ को एहतशाम के साथ PIA की फ़्लाइट्स चलवा के, रेलवे चलवा के, इसके अलावा कोविड-19 के जो टेस्ट हैं वो अवामी पैसे से करके, सैनिटाइज़र्स का और फेस मास्क भी अवामी पैसे से इस्तेमाल किए गए। 9 अदद कमेटियों के इजलास हुए, उनके आने जाने के पर किलोमीटर खर्चे भी अवामी जेब से अदा किए गए। करोड़ों का खर्चा करके एक दिन के इजलास पे, उसके बावजूद भी यहाँ पे इस किस्म के मुबाहिस आपको सुनने को मिले। चीख चिंगार, इल्ज़ामात, नाम ले लेकर तबर्राबाजी की गई। अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए ऐसे पार्लियामेंटेरियन से, और ऐसी पार्लियामेंट से मैं आज ये कहने पे मजबूर हूँ कि जो इजलास करोड़ों के खर्चे से कोरोना के नाम पर बुलाए गए, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सियासी रोना धोना खूब नज़र आया, मगर किसी एक पार्टी ने भी आप मुझे बताएं कि मुअस्सर सॉलिड और ठोस तजावीज़ अगर कोरोना के हवाले से किए गए हों, कोरोना की हिफाजती तदावीर के हवाले से कैसे हिकमत अमली डेवलप करनी है, उस हवाले से कोई मुअस्सर और मुस्बत और पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव फार्मूला सामने नहीं आया। तो बस मैं आज ये बात कहने पे मजबूर हूँ कि इन दोनों इजलासों का मकसद, सेनेट और जो नेशनल असम्बली है, इनका मकसद कोरोना नहीं बल्कि सिर्फ इक़्तिदार के बारे में रोना धोना था। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ कि मुंतखब नुमाइंदे जिस काम के लिए आए थे वो कर लिया, TADS उनके पक्की हो गई, पर किलोमीटर के हिसाब से, 2 किलोमीटर के हिसाब से, वो मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में बताया था, और मैं फिर एक दफ़ा तफसील के साथ पेश करूँगा कि एक MNA को पाकिस्तान में कितनी सहूलियात मिलती हैं और एक मिनिस्टर को और एक फेडरल मिनिस्टर को कितनी सहूलियात मिलती हैं, तो आप लोग दंग रह जाएंगे। नाज़रीन, आज के वीडियो के ज़रिए मैं ये मुतालबा करता हूँ कि ये जो जमहूरियत पसंद लोग हैं और जमहूरियत के दावेदार हैं, वो ये कहते हैं कि हम आवाम को जवाबदेह हैं, आवाम के नाम पे ये सियासत करते हैं, आवाम के नाम पे अपने ज़ाती मफाद को जो है ना वो कौमी मफाद का नाम देते हैं। लाखों करोड़ों का टीका एक दिन के इजलास पे जो है वो आवाम के टैक्स पेयर्स के पैसों को लगा दिया जाता है। तो ये कहते हैं कि हम आवाम को जवाबदेह हैं। ऐसा कोई फोरम क्या मौजूद है कि जिस पे अवाम इनसे पूछ सके कि आपने ये जो चीख चिंगाड़, तबर्राबाजी, इल्ज़ाम बाजी की है और अपने लीडर्स को आप लोगों ने हीरो बना के पेश किया है, हमारे जो गरीब लोगों के टैक्स पेयर्स के पैसे करोड़ों रुपए एक दिन के इजलास पे लगाए हैं,
तो अवाम किस फोरम पे इनसे पूछ सकती है? एक ऐसा फोरम बनना चाहिए ना। ये तो कोई फोरम नहीं है कि 5 साल बाद अवाम हमें रिजेक्ट कर देगी, 5 साल आप अवाम को लूटते रहे और उसकी सज़ा सिर्फ इतनी हो को आपको वोट ना मिले और बस आप घर जाके बैठ जाएँ, ताकि उसके बावजूद भी पार्टी में आपका एक मकाम होता है और फिर भी आपको पार्टी जो है ना वो तरक्याती फंड्स के नाम पे पैसे देती है। तो कोई एक ऐसा फोरम ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे इन पार्लियामेंटेरियंस का अवाम एहतसाब कर सके, अवाम उनसे सवाल जवाब कर सके। क्योंकि ये वैसे अदालतों में जब पेश होते हैं तो फिर तो ये बहुत कहते हैं कि हम अवामी अदालत के फैसले मानते हैं। अवामी अदालत किस लिहाज से आपका एहतसाब करे, ये फोरम ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन भी मेरे इस मौक़िफ़ की हिमायत करेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।